आपको कब रियलाइजेशन आया कि मुझे अब ये कंटेंट बनाना चाहिए? बहुत सारे फील्ड्स मैंने एक्सप्लोर किए, इन सब पे मैंने कंटेंट बनाना ट्राई किया। व्हाई? बिकॉज आई कुड सी कि अरे इनको स्पॉन्सरशिप्स मिल रही है। आज की जो जनरेशन है, इंस्टाग्राम उनके लिए एक बहुत सबसे इजी वे है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हम काउंट करते हैं सक्सेस विद द नंबर ऑफ व्यूज और द नंबर ऑफ फॉलोअर्स। यार इतने फॉलोअर दिला दो, मुझे यही मैसेज आते हैं। जब आपने अपनी जॉब छोड़ दी, और वहाँ पे आई थिंक बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, राइट? So that was the time I tried freelancing, where I failed. ज्यादा फॉलोअर्स होना जरूरी है या कम फॉलोअर्स भी आपकी एक पहचान और पैसा दोनों बनाती है? मेरी बिजनेस मैनेजर के मेरे से आधे से भी कम फॉलोअर्स थे। जब आपने कंटेंट बनाना शुरू किया तो जो आपकी सैलरी थी उसके डबल या ट्रिपल नंबर कितने महीनों में पहुंच गए? 3 महीने में मैं डबल हुई। ऐसा कोई इंस्टाग्राम पे आपके पास में ट्रोलिंग हुई है या सेटबैक हुआ जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो गई कि यार नहीं, अब मुझे ये नहीं करना? मैं थोड़ा इसमें ट्रेन हो गई थी व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय फर्स्ट जॉब। एआई जो स्क्रिप्ट आपको लिख के देता है वो आपसे या ह्यूमन से बेटर लिख के देता है? ओके, अभी तो पकड़ में आ जाता है। अब ऐसा कुछ नया ट्रेंड में आया है कि जो इंस्टाग्राम पे आप लोगों को बताना चाहो ये करना चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अब क्योंकि 2026 आने वाला है। तो प्रकृति जी, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए पहले। मैं भी जानना चाहता हूँ और मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि आज की तारीख में जिस हिसाब से इंस्टाग्राम ग्रो कर रहा है और इंस्टाग्राम के थ्रू लोग अपनी एबिलिटीज भी दिखाना चाहते हैं और पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो आपका क्या मेन इसके ऊपर में एक थॉट प्रोसेस रहता है? आई वुड से इससे इजी मनी से पहले नहीं था जी, राइट? बिकॉज यू विल लिटरली डू एनीथिंग एंड यू जस्ट नीड कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट हो, हाँ रिजल्ट देर से आएंगे पर आएंगे। सो इतना प्रॉमिसिंग कुछ नहीं है एंड इतना इजी मनी कुछ नहीं है जो कि आगे ग्रो ही कर रहा है। More so, I went to a talk yesterday, and which was in a college. And वहाँ पे मुझसे एक बच्ची पूछ रही है that Prakriti, I want to go into corporate job and I'm doing marketing. अब मैं इसके आगे कैसे? What should be the step? I told her, start recording yourself. Literally, I've seen the stats. You get hired 70% more if you have a personal brand on Instagram. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा होने चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। चाहे फॉलोअर्स कम भी हो बट सामने वाले को दिख रहा है आप कुछ बनाते हो, राइट? सो डेफिनेटली इट्स अ गेम चेंजर इफ यू डू इट टुडे। आपको कौन सी एज की उम्र पे जब आप आए, आपको कब रियलाइज हुआ कि अब आपको यही करना है? कंफ्यूज तो आप भी रहते होंगे आपने भी कॉर्पोरेट में जॉब की होगी एंड काफी तरीके की चीजों को एनालाइज किया होगा, काफी चीजों को झेला भी होगा, तो आपको कब रियलाइजेशन आया कि मुझे अब ये कंटेंट बनाना चाहिए या मुझे इंस्टा के हिसाब से मैं एक कुछ अपने लिए स्टैंड मतलब ले सकती हूँ और अपने लिए कुछ कर सकती हूँ? कंफ्यूज तो मैं हमेशा से ही थी तो आई गेट इट व्हाट यू आर सेइंग, और आई थिंक ये स्टेज में सब एटलीस्ट जो भी स्टार्ट आउट कर रहा है बहुत कम होते हैं जो हाइपर आइंस्टाइन टाइप बच्चे होते हैं, उनको पता होता है शुरू से क्या करना है। मैं तो वो नहीं थी। तो बहुत सारे फील्ड्स मैंने एक्सप्लोर किए, मैंने लैंग्वेजेस किया, मैंने डिग्री ली इंग्लिश में, मैंने उसके बाद फ्रीलांस कॉर्पोरेट में गई, फिर मैं फ्रीलांस खुद ट्राई किया, उसके बाद मैंने कॉमेडी ट्राई किया, मैंने फूड ब्लॉगिंग ट्राई किया, मैंने फिटनेस ट्राई किया, ये जो कोविड का टाइम था इन सब पे मैंने कंटेंट बनाना ट्राई किया। व्हाई? बिकॉज आई कुड सी कि अरे इनको स्पॉन्सरशिप्स मिल रही है, बहुत सारे हम कंटेंट देखते थे, तो कोविड में तो यही काम रह गया था। एंड प्लस आई हैड वर्कड विद एन इन्फ्लुएंसर अर्लियर, सो आई कुड सी द ग्रेट स्कोप, बट आई फेल्ड एट ऑल ऑफ देम क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं आई या उतना क्रिएटिव बेंट नहीं रहा। आफ्टर अ पॉइंट आई रियलाइज्ड आई एम गुड with strategizing, with thinking, critical analysis and all of that. Then I realized कि ठीक है, मैं ये पहले किसी और के लिए करके देखती हूँ। फिर मैंने किया, फिर जब मुझे स्केल करना था तब मुझे लगा कि अब तो मुझे खुद का ही कंटेंट बनाना पड़ेगा, वरना कोई मुझ पे ट्रस्ट करने वाला नहीं है। हाउ डू आई सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम अनदर सोशल मीडिया मैनेजर, राइट? दैट वॉज द टाइम and this was 2023, so I'm 29 right now, I was 27.
तब आपने शुरू तब किया? मैंने कंटेंट बनाया, सो इट वाज ऑलरेडी प्रीटी लेट। बच्चे तो Okay. 18 साल की उम्र से बना रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब आज की जो जनरेशन है वो 18 की उम्र पे ही सोचना शुरू करते हैं कि हम कमाना शुरू कर दें, और इंस्टाग्राम उनके लिए एक बहुत सबसे इजी वे है। ये सही कहना है? हाँ, पर परसिस्टेंस चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हम काउंट करते हैं सक्सेस विद द नंबर ऑफ व्यूज और द नंबर ऑफ फॉलोअर्स। या ठीक है। हम क्या मतलब सब जो आजकल आ रहे हैं कि यार इतने फॉलोअर दिला दो, मुझे भी यही मैसेजेस आते हैं, आप डू यू हेल्प इंक्रीज द फॉलोअर्स? आई से नो, बट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट दे आस्क फॉर इज कि मेरे फॉलोअर बढ़ा दो। तो अगर आप वहां तक मेजर करते रहोगे तो प्रॉब्लम है। अगर आप लगे रहोगे बिना ये सोचे कि आगे रिजल्ट क्या आने वाला है, तो आप इट्स एन इजी वे। आपकी जर्नी को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमारी जनता समझ पाए कि रियलिटी में प्रोसेस क्या होता है, करेक्ट, और एक्चुअली में आपके बैड एक्सपीरियंसेस भी होंगे और गुड एक्सपीरियंसेस भी होंगे। एब्सोल्युटली। आप मुझे अब ये बताओ कि आफ्टर लिविंग योर जॉब, जब आपने अपनी जॉब छोड़ दी, तब आपने क्या क्या स्टेप्स लिए और फिर आप कैसे कैसे बढ़ना शुरू हुए? फर्स्ट जब मैंने अपना फर्स्ट जॉब छोड़ा 2020 में, वो तो कोविड के चक्कर में ही छोड़ना पड़ गया, तो वहाँ पे तो आई वाज लाइक अ फ्री बर्ड, आई वाज ट्राइंग सो मेनी थिंग्स, और वहाँ पे आई थिंक बहुत लोग ट्राई कर रहे थे, राइट? तो दैट वाज द टाइम आई ट्राइड फ्रीलांसिंग वेयर आई फेल्ड। मुझे कोई क्लाइंट ही नहीं मिल रहा था क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे लोगों के पास फंड्स ही नहीं थे देने को, और वो और इतनी अनसर्टेनिटी थी कि वो आगे और इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते थे। देन आई वहीं पे ही मैंने कंटेंट ट्राई किया, जहाँ जैसे मैं कह रही हूँ मैंने कॉमेडी ट्राई किया, मैंने फूड पेजेस बनाए, बट सब में थोड़ा थोड़ा कॉमेडी होता था क्योंकि थोड़ा मेरा पर्सनालिटी वैसा है, हंसते रहने वाला, तो वो सब मैंने ट्राई किया। हाँ, अगेन देयर वाज अप्रिसिएशन बट मोटिवेशन नहीं है, आपको कुछ पता नहीं आगे कुछ होगा भी कि नहीं, तो वो अनसर्टेनिटी था। Then I went to corporate jobs. I realized I'm not made for one, so I changed 2 jobs in 6 months, and then I completely left it. 2 jobs In 6 months. Okay. It's not a recommendation. Don't do this, but I did it. This is the reality also. This is how I turned my life around. But this may not be the way for everyone. But this is also a way. Yeah, exactly. True. So yeah, I changed 2 jobs, and then I was like कि एक बार मुझे एक रिस्क तो लाइफ में लेना पड़ेगा, बिल्कुल कुछ करना पड़ेगा। So whatever funds I had collected from whatever job I had done, 2019 की भी and then 2021 में भी जो भी किया, I was like okay, I think 6 से 8 महीने में सस्टेन कर सकती हूँ, 3-4 महीने में मम्मी पापा सस्टेन कर देंगे मुझे। बिल्कुल ट्रू। तो और उसमें I had to also buy like a 40,000 rupee course. I was like ठीक है, कोर्स भी चाहिए मुझे, तो I was like okay, I have to invest. If I invest, again my thought process has been, if I invest I have the pressure to perform कि shit अब मुझे ROI देना, Exactly. right? So I invested more than what I was making, and again खाली बैठे हो आप घर में मम्मी पापा को बोल के कि यार इतना टाइम दे दो, तो that was the point I felt like कि ठीक है अब मुझे I have to take one thing seriously instead of trying 1,000 things. That's when I realized the power of content even more. कि मुझे ज़रूरत नहीं है इतने सारे followers की, मुझे अपनी personal branding की ज़रूरत। That's when I thought of creating content, but मैं नहीं कर पा रही थी because you know again नया नया बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास 100 चीज़ें और है करने को, आप ही HR हो, आप ही CEO हो, आप ही ऑफिस बॉय हो, सब कुछ आप ही हो, right? Once that was sorted and I realized I need to scale. This happened in 2023. I started scaling. वहाँ मुझे ये क्वेश्चन फेस हुआ कि प्रकृति तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं है, तो फिर तुम मुझे कैसे हेल्प करोगे ग्रो करने में? अभी तक उससे पहले जो भी मुझे काम आ रहा था मेरे नेटवर्क से आ रहा था। Okay. तो नेटवर्क वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे थे मुझे इतना, क्योंकि ऑब्वियसली किसी के थ्रू आ रहा है, बट जब मैंने रीच आउट करना शुरू किया तो दिस वाज अ फेयर क्वेश्चन। Again, I invested in a mentor. I invested in hiring a full-time videographer and a video editor, right? Which again built a pressure on me. So you mean to say आपने एक प्रोफेशनल अप्रोच को अडॉप्ट किया, अपना एक मेंटोर रखा, लर्निंग करी, उस चीज़ को समझा कि ये इंडस्ट्री भी कैसे चलती है। ऐसा नहीं कि
रात को सपने में आया और ये कंटेंट पे उंगली रखी और नहीं कंटेंट बनाना शुरू करा और वो वायरल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ होता है, राइट? हाँ मतलब वायरल तो आप एक रात में हो सकते हो, बट उसको सस्टेन करना आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपने 10 वीडियो वायरल बना ली, वो फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगा। बिल्कुल ठीक है। आप बैड वीडियोस बना रहे हो, पर अभी मेरी 600 वीडियोस हो चुकी है, उससे ऊपर है, पर 600 बनाई है ना, 600 माने 2 साल का काम। बिल्कुल। तो वो 600 तक कैसे आओगे, वो है एक्चुअल वर्क। बिल्कुल ठीक है। फिर कैसे हुआ? तो अगेन आई हैड मॉनिटरी प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग, एंड अगर मैं नहीं बनाऊंगी कंटेंट तो स्केल नहीं होगा, बिजनेस वहीं रुक जाएगा, और अब जिस दिन वो क्लाइंट्स चलेगा उस दिन ठप भी हो जाएगा, राइट? ये प्रेशर था। सो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, एंड आफ्टर लाइक I was at 300 followers when I started. Okay. And after like 15-20 days, I had 500. So it's like, okay, this is a good jump. But then from like, it took me 5.5 months to go from 300 followers to 700 followers. Okay. Posting every day. Okay. The content was, now sometimes I think it was कभी-कभी तो बहुत creative, कभी-कभी तो बिल्कुल ही कुछ भी हो रहा है, कोई सेंस नहीं है इस बात का, right? Now it does not even match with my whatever personality now I have made out of myself. बिल्कुल ठीक है। But I kept on going. Even my mentor once asked me, प्रकृति वायरल क्यों नहीं हुई अभी तक? मैं कहा कोई बात नहीं, मुझसे लोग बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं. That's a metric enough. When people are talking to me, किसी के लाइक के बटन पे क्लिक करने से ज्यादा एफर्ट जाता है मैसेज टाइप करने. बिल्कुल ठीक बात है। उस बंदे ने मैसेज टाइप किया मेरे लिए, मुझसे कॉन्वर्सेशन होल्ड करने की कोशिश करी, ये एक बड़ा मैट्रिक है. तो दैट व्हेन आई रियलाइज दिस, मैं लगी रही एंड आई थिंक 1 मार्च 2023 मैंने स्टार्ट किया. अबाउट 14 अगस्त के आसपास कुछ भी ग्रोथ नहीं था, बट आई वाज लाइक होएगा. 16-17 अगस्त के आसपास आई वेंट फ्रॉम 700 to 20K in 3 weeks. Oh my God. That's what happened. ऐसी कौन सी रील थी जो वायरल हो गई? या कोई कंटेंट था, याद है? दो तीन थे. हाँ. एक तो था तब SEO नया आया था, जो बोलते हैं ना कीवर्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत नया आया था, तो उस पे मैंने कुछ बनाया एंड दैट ब्लू अप. One was this and one was about stories. तो इसकी रिसर्च कैसे करी थी कि ये वाले कंटेंट के ऊपर मैं बनाना चाहिए? I used to research left, right and center. एक तो मैं competitive research अपनी बहुत रेगुलरली करती हूँ. और कैसे? हर 6 महीने में एक मेरी शीट बनी हुई है, उसमें मैंने 10 आइडेंटिफाई कर रखे हैं. उसके अलावा मुझे कोई लगता है कि यार ये क्रिएटर भी मैंने नया आइडेंटिफाई किया, मैं उनको ऐड करती चली. बिल्कुल ठीक है. आफ्टर दैट in whatever 6 months I have not followed them or not researched them much, I see what all is working for them. उसमें वो कैसे बैठे थे, वो कैसे खड़े थे, उन्होंने फर्स्ट वर्ड्स क्या यूज़ किए, म्यूजिक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अंदर है, बाहर है, क्या टॉपिक है, एक क्या कपड़े पहने, एक चीज पॉइंटर सारे नोट करते थे, सब एनालाइज करती हूँ. एंड देन आई ट्राई टू काइंड ऑफ पिक आउट द, देखो अब इंस्टाग्राम या कोई भी चीज, उसके अंदर 100 ही तो टॉपिक्स है ना जो मैं सिखा सकती हूँ. तो मैं 101 वहाँ तो पैदा नहीं कर सकती सिखाने के लिए. तो ऑब्वियसली मैंने टॉपिक एक वहाँ कहीं से उठाया. देन आई रियलाइज ओके, मेरे कंटेंट में ये चीज थोड़ा सा वर्क किया है, मैं इसको इसमें मिक्स करती हूँ, और मेरा ये ओपिनियन ये है, इसमें ये डाल देती हूँ. काफी बार मैं उनसे अग्री करती थी, काफी बार डिसएग्री भी करती थी. बिल्कुल ठीक है. ऑल्सो वन मोर, whoever came to my page, I tried my best कि मैं बहुत सारे लोगों से ना, मैंने एक मैसेज बना के रख लिया था, मैं कॉपी पेस्ट करती रहती थी कि hey, thanks for following me, what made you like my content? That gave me a lot of feedback. A lot of people told me, Prakriti, your reels were coming on my page from a long time. I decided to follow you now. This means I was already warming them up. Exactly. Correct? वो already इतनी बार देख चुके थे मुझे कि फाइनली उन्होंने सोचा, आप दौड़ते रहे, आप रुके नहीं. फाइनली उन्होंने सोचा कि अरे है कौन. बिल्कुल ठीक बात है. तो बस वही है कि आपको किसी के मुंह के सामने आना पड़ेगा. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. उन्होंने मतलब आपके एफर्ट्स को जस्टिफाई किया और उसके हिसाब से उन्होंने आपको फॉलो भी किया. तो वो ये ना कि एक रील वायरल होने से आपको फॉलोअर नहीं आते. आप बार आपकी जो फेल्ड रील्स है वो भी किसी के पास जा रही है. तो इसी में मेरा एक सवाल है जी. इतनी जर्नी में या आज तक की जर्नी में क्या आप इस बात को एग्री करती हैं या डिसएग्री करती हैं,
ज्यादा फॉलोअर्स होना जरूरी है या कम फॉलोअर्स भी आपकी एक पहचान और पैसा दोनों बनाती हैं? मेरी बिजनेस मैनेजर के मेरे से आधे से भी कम फॉलोअर्स थे, उनसे डबल पैसा बना रहे थे। ओके। तो फॉलोअर्स तो मैट्रिक है ही नहीं। मैंने तो कहीं यहाँ तक ये भी सुना है कि कई आपके ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके तो 200 के भी हैं, 200 के फॉलोअर्स होने के बाद में भी वो आपकी इनकम के आसपास भी नहीं है। अब मुझे एग्जैक्ट उनकी इनकम नहीं पता, बट जो मेरा रिसर्च वर्क हम करके आए हैं। हाँ, तो अगर जो मेरा उनका फनल देखने का तरीका है वो दैट्स हाउ आई नो। तो मतलब एग्री करते हो कि फॉलोअर्स ज्यादा होना वो नहीं है, कोई मैटर नहीं। आपकी नीश में वो जो कंटेंट आप बना रहे हो वो ऑडियंस परफेक्ट होनी चाहिए। आप मानोगे, एक बंदा था जो मैं डिस्कवरी कॉल्स तो मैं लेती रहती हूँ, एक बंदा था उसके मेरे से ज्यादा फॉलोअर्स थे उस टाइम पे जब डिस्कवरी कॉल लिया। मेरे आई थिंक 70 के थे, उसके 90 के या 80 के कुछ ऐसे थे। ही वाज अ फिटनेस enthusiast. ओके। And he came from a very humble family, Okay. very humble background. I told him, अच्छा आप लेना चाहते हो कोचिंग? आपने कितने लोगों को सिखाया? He said, एक भी नहीं। मैं शॉक हो गई। मैंने कहा भाई तू 80,000 लोग लेके बैठा है, 80,000 लोग आपके सामने आ जाए और आप एक को भी नहीं पढ़ा पाए। आई थिंक इट्स एम्बैरेसिंग, बट आई डिड रियलाइज के ओके, काफी बार लोगों को पता नहीं होता है, सो आई ट्राई टू एनकरेज हिम कि प्लीज चलो ठीक है, पहले आप फ्री में पढ़ाओ चाहे, पर प्लीज किसी एक को पढ़ाओ। यू सेड नहीं वो तो मैं ना 100 के क्रॉस करने के बाद करूँ। अच्छा। तो ये जो ऑब्सेशन विद 100 के है, वहां मुझे रियलाइज हुआ कि ये ही इज नॉट रेडी फॉर ग्रोथ। ट्रू। आई थिंक हमारी ऑडियंस को मजा भी आएगा कि हम जो भी बात कर रहे हैं रियलिटी बेसिस के ऊपर भी बात कर रहे हैं। अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपकी इनकम को लेकर के, अगर आपके पास हो। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, बट स्टार्टिंग में ये समझना चाहूंगा कि जब आपने जॉब छोड़ी और जब आपने कंटेंट बनाना शुरू किया, तो जो आपकी सैलरी थी उसके डबल या ट्रिपल नंबर कितने महीनों में पहुंच गए थे? 3 महीने में मैं डबल पे थी। और उसके लिए जॉब में ज्यादा मेहनत कर रहे थे या अपने लिए ज्यादा मेहनत कर रहे थे? ऐसा एक बार मेरी मम्मी कहती है, माय मॉम यूज्ड टू से कि तुझे 9 to 5 नहीं करना था, तो तू अब यहाँ 24 घंटे काम कर। एग्जैक्टली। तो आई वाज लाइक, तो मैं आई थिंक मुझे फील नहीं होता स्ट्रेस। देयर वर डेज जब मैं 48 घंटे भी काम कर रही होती थी बिना सोए। देयर हैव बीन डेज मुझे कभी स्ट्रेस नहीं फील हुआ। तो मतलब ये बात बिल्कुल सच है। एज अ एंटरप्रेन्योर या फाउंडर या कुछ भी कह लो, कोई भी वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं कि जॉब के समय में सबको 9 से 5 बजे का टाइम तो दिखता है, परंतु जब बात आती है अपने लिए कुछ करने के लिए तो फिर 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे या वीक में 7 डेज भी काम करना पड़े तो इंसान बिना शिकायत के करता है। हाँ बिल्कुल। और तब ये एनर्जी कहाँ से आ जाती है सबके अंदर में? और आज की जनरेशन या जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? जिसे वो बोलते हैं ना, पहले मुझे वर्ड नहीं समझ आता था कि दिस इज माय बेबी, दिस कंपनी इज माय बेबी। तो अब समझ में आता है, जब आप खुद अपना बना रहे हो, आपके पता नहीं कैसी कैसी गलतियां करोगे रैंडम, और सब कुछ सीखना पड़ रहा है। क्या टाइप करना होता है वो सीखना पड़ रहा है, क्या कलर यूज करना है वो सीखना पड़ रहा है, फॉन्ट, अच्छा इस फॉन्ट को ये बोलते हैं, इतना इतना आपको डेप्थ में जाना पड़ता है, राइट। अच्छा क्लाइंट को हैंडल कैसे करना, गालियां सुन रहे हो तो चुपचाप सुनते रहो, उसके मूड के हिसाब से बात करेंगे, इतनी डिटेल्स सीखनी पड़ती है। तो यू आर बिल्डिंग इट लिटरली लाइक ब्रिक बाय ब्रिक आपको, एंड बट यू आर सीइंग द रेवेन्यू आल्सो। एग्जैक्टली। देन पैसा सब करवाता है। तो आपको ऐसा कभी रियलाइज नहीं हुआ कि जॉब में एक मेंटल हेल्थ और जो अपनी एक पर्सनैलिटी होती है वो सिक्योर होती है, और अपने काम के अंदर में ये दोनों चीजों का कहीं ना कहीं तो नुकसान हो रहा होता है, या कुछ नुकसान की बात नहीं है आपके हिसाब से? ठीक है। नहीं, मेंटल हेल्थ मेरे हिसाब से तो जॉब में गई थी मेरी। ओके। यहाँ तो मैं खुश थी। ओके। पॉइंट ही वही है, जैसे माय मॉम सेड कि तू यहाँ 24 घंटे काम करी। मैंने कहा मम्मी मैं स्ट्रेस नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। वहां मैं 8 घंटे काम कर रही हूँ, मैं रोते रोते घर आती थी कि क्या कर लिया मैंने, क्यों? क्योंकि एक तो पर्सनालिटी, आई एम नॉट सेइंग हर जॉब में ऐसा होता होगा, बट डेफिनेटली मेरे साथ था, मुझे अपनी पर्सनालिटी दबानी पड़ती थी। आउटकम नहीं आ रहा था बाहर। ठीक है, और ओके चुप बैठो। फिर मैं हूँ जो मिस्टेक्स करके ही सीखेगा, और मैंने अपने जॉब में भी बहुत मिस्टेक की।
बट वहाँ पे मिस्टेक्स का स्कोप ही नहीं है. दैट्स ट्रू. आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि आप अपना बहुत ही ऑनेस्टी से आपने बताया कि 9 to 5 वाला और अपने काम के अंदर में कितनी मेहनत होता है. मुझे लगता है कि लोगों को ये पता नहीं है. कंफ्यूजन है कि नौकरी ऐसी और अपना काम ऐसा. अपने काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. देखो फिर रिजल्ट्स भी वैसे आते हैं और एंड इन द ऑल जेब में, बैंक में, सब जगह पैसा ही पैसा है. और पता है एक और चीज है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेहनत. आपको खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है. Exactly. आपके साथ कोई है भी नहीं. हाँ. आपके सर पे कोई डंडा भी रख के नहीं बैठा. बिल्कुल. जॉब में तो ये कि अरे जॉब नहीं करी चली जाएगी. बिल्कुल. यहाँ पे अब वही कंसिस्टेंसी आप खुद अपने आप को कर रहे हो कि नहीं किया तो क्या होगा. अब ये भी अब हर कोई नहीं कर पाता. आज आपको 3 साल हो गए. हाँ, और कंटेंट बनाते हुए. हाँ. तो मैं अब आपसे आपके रियल एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स और लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट इन 3 सालों की जर्नी के अंदर मेरा वो रियलिटी चेक चाहूँगा. ऐसा कोई इंस्टाग्राम पे आपके पास में ट्रोलिंग हुई है या सेटबैक हुआ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गई कि यार नहीं अब मुझे ये नहीं करना. ऐसा कभी कोई दिन आया? नहीं एक्चुअली मैं थोड़ा इसमें ट्रेन हो गई थी व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय फर्स्ट जॉब वेयर आई वाज हैंडलिंग एवरीथिंग फॉर एन इन्फ्लुएंसर. क्योंकि उनको तो वो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर थे, उनको तो क्या क्या बोला जाता है, कपड़े पे, बॉडी पे, क्या क्या ही बोल देते हैं. तो मेरे को ये तो पता था कि इंटरनेट पे ये सब होता है, राइट. सो आई वाज काइंड ऑफ ट्रेन्ड. एक बार मैंने एक रील डाली थी. एक्चुअली किसी ने मुझे बोला था कि यू हैव मोर फॉलोअर्स बिकॉज यू आर अ वुमन. तो मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत बोलती थी कुछ कंट्रोवर्शियल डालोगे तो आपको बूस्ट मिलता है. तो दैट मोमेंट आई सेड ये पूछ ही लेती हूँ अपनी ऑडियंस से, इसीलिए फॉलो कर रहे हो क्या मुझे. सो आई क्रिएटेड लाइक मैं अपने दरवाजे से गेट से बाहर निकलते हुए आई क्रिएटेड अ रील वेयर आई सेड so someone told me that I have more followers because I am a woman. What do you think? That reel blew up and hate भी कुछ लोग अग्री कर रहे हैं, हाँ तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारे पास ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. कुछ मेरे फेवर में भी बात कर रहे थे और बहुत सारे लोग सीधा बॉडी शेमिंग और जो भी कुछ भी बोलने पे उतर आए थे. तो वहाँ मुझे लगा कि यार ये तो मुझे नहीं चाहिए था अपने कॉन्वर्सेशन में. हेट नहीं चाहिए, आपस में भी लड़ रहे हैं एक दूसरे से, ये तो नहीं चाहिए था. Then I was like यार मैं डिलीट कर दूँ क्या रील. I was like नहीं एंगेजमेंट आ रही है छोड़ देते हैं. I have to detach myself from what. वही जैसे ऋचा चड्ढा ने शायद बोला था वो चंदू चंडीगढ़ में बैठ के क्या सोच रहा है मुझे क्या लेना देना. तो I was like ठीक है फिर सोचता है चंदू मुझे क्या. बिल्कुल ठीक है ट्रू. आपने कभी भी सच में किसी को ऐसी सलाह दी है कि फेक फॉलोअर्स बाय कर लो और आपका इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स की लिस्ट ऐसे बढ़ा सकते हो? नहीं अगर दी होती तो फिर मेरे पास ज्यादा टेस्टिमोनियल्स होते, ज्यादा रिजल्ट्स होते. तो आप बिलीव नहीं करती हैं जो इंडस्ट्री के अंदर में काफी बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने एग्री भी किया है और इस बात को उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने फेक फॉलोअर्स बाय किए हैं अपनी रीच बढ़ाने के लिए या एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए या ब्रांड एंडोर्समेंट के चक्कर में. आपका इसके बारे में क्या कहना है या आपने कभी इस तरीके की प्रैक्टिस को लेकर आए हैं? मेरे पास आए हैं लोग who have said that see we bought these many followers ये 10K because I was like 10K तो तुम्हारे पास है बट तुम्हारे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा तुमसे, कुछ आ क्यों नहीं रहा. and they're like हाँ क्योंकि ये ना खरीदे थे. चैनल ही खरीद लिया था. हाँ मतलब बहुत सारी चीजें हैं, सारे ही खरीदे हुए बिकॉज बिल्कुल ही कुछ भी मैच नहीं हो रहा. तो देन it's not even about bad engagement, it's about zero engagement, right? So I was like कि ऐसा क्यों है. तो then I realized कि अच्छा इन्होंने खरीदे. then they were like हम आए आपके पास इसलिए कि खरीद लिए पर खरीदने से सेल थोड़ी हो जाती है. बिल्कुल ठीक है. तो क्योंकि मेरे काम का गोल ही यही है कि मैं आपको लीड्स लेके दूं, मतलब लेके आऊं आपके लिए जिससे कि you can start earning. तो फेक फॉलोअर्स तो उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव है. ठीक है. तो आपके हिसाब से आपके चाहे 1K फॉलोअर्स हो, चाहे 100K हो, चाहे 1 मिलियन हो, उन्हें ऑर्गेनिक ही चाहिए और एकदम आपकी नीश के ऊपर में सटीक आते हो. I also manage a few creators who are into men's fashion and grooming, and they have about 100K following and stuff. और
उनसे उनका जो वो सेल्स करते हैं, जैसे उनके पास तो प्रॉपरली ब्रांड्स आते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स, हाँ फिजिकल प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स आते हैं, जैसे शेविंग या क्रीम या कुछ भी ऐसे, तो उनके जो सेल हम दिखाते हैं वो 500K वालों से ज्यादा होती है पर रील। ओके, व्यूज हमारे कम हैं क्योंकि 100K वाले के कितने व्यूज आ जाएंगे, 80K आ जाएंगे, कभी कभी ओके वायरल चली गई तो 500K भी आ जाएंगे। हमारा क्योंकि ट्रैक होता है ना, UTM लिंक से सब ट्रैक हो जाता है, तो सेल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भाई, कैसे कुछ मैच, उनकी क्यों नहीं ज्यादा? क्योंकि फिर हमें रियलाइज होता है वो खरीदें। तो इसी में मेरा एक सवाल आता है जो एक्चुअली मुझे भी बहुत ही मुश्किल लगता है, अगर मुझसे भी कोई पर्सनली पूछता है बात। आज की तारीख में चाहे वो छोटे हों या बड़े इन्फ्लुएंसर्स, मतलब 5K से लेकर के 100K 1 मिलियन तक के, वो जब ब्रांड एंडोर्समेंट से पैसा लेते हैं, ब्रांड से पैसा लेते हैं और जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वो ब्रांड के लिए जस्टिफाई मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा नहीं है। क्योंकि ब्रांड को चाहिए अपने हर एक पैसे पे खर्चे हुए पे सही ROI। मैंने अभी तक में 95% केसेस के अंदर में किसी भी इन्फ्लुएंसर को ये बोलते हुए नहीं देखा कि 110% आपको इतनी सेल मेरे से जुड़ने के बाद में मिलेगी। वो सब इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं और उनके एल्गोरिदम पे डाल देते हैं। करेक्ट, ये मेरा सवाल है। अब इसमें मेरे से आपसे ये समझनी है, क्या ये जस्टिफाई है इतने ज्यादा पैसे मांगना? ठीक है, और ऐसी क्या चीज है जो मुझे पर्सनली भी लगती है कि इन्फ्लुएंसर्स कम वाले भी हों, वो ट्रिगर कर जाते हैं प्रोडक्ट बेचने में, कई बार ज्यादा वालों के भी, जबकि उनके सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर आपके लिए वो काम नहीं कर रहे। तो वो ऐसा क्यों है? ये ना मल्टीपल फैक्टर्स है, और इसमें कब इन्फ्लुएंसर भी गलत नहीं है, ब्रांड भी गलत नहीं है। मैं आपको दोनों की साइड समझाती हूँ, बिकॉज आई एम अ मीडिएटर इन मोस्ट केसेस, राइट। सो ब्रांड आता है कि ऑब्वियसली मैं पैसा लगा रहा हूँ, मुझे ROI चाहिए, कॉमन सेंस। मैं भी अगर एक ब्रांड हूँ, मैं भी कुछ लगा रही हूँ, मुझे भी चाहिए, राइट। बट इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि यार मैं एक रील के 80,000 ले रहा हूँ, 1 लाख ले रहा हूँ, 5 लाख ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जो इतने साल लगा के कंटेंट बनाया है, जो कम्युनिटी बिल्ड करी है, उसका है वो परसेंट, प्लस वो कम से कम 10 से 20,000 तो शूटिंग करने में लगा देगा। बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं कि यार 20,000 में कर दो, वो कह रहे हैं अरे तुम जितना मुझे दे रहे हो उससे ज्यादा तो मैं ही तुम्हारे वीडियो पे लगा दे रहा हूँ, मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। तो ठीक है, ओके, देन आफ्टर दैट कम्स कि उनके खुद की ब्रांड वैल्यू, उनके वर्ड की वैल्यू क्या है। यहाँ पे ब्रांड्स को बड़ा स्मार्ट होना पड़ता है। ब्रांड्स यूजुअली नंबर ऑफ व्यूज पे जाते हैं। व्यूज इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट मेट्रिक। What is the most important metric for brand, or what should be, is the engagement. Okay. How many people are asking questions? How many people are talking? sharing, saves क्या है, ये सब। तो यहाँ पे जब वो सवाल पूछ रहे हैं, वो खरीदने वाले लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा, राइट। व्यू वाले लोग तो खरीद नहीं रहे। बिल्कुल ठीक बात। आपने भी वही देखा, मैंने भी वही प्रोडक्ट देखा, हम दोनों में से किसी ने नहीं लिया। ब्रांड को लग रहा है वाह क्या व्यूज है, उनको तो सिर्फ वीडियो अच्छी लगी, वो देख लिया, पर लिया कुछ नहीं। करेक्ट। उस चक्कर में वो बेटर व्यूज वाले क्रिएटर्स चूज कर लेते हैं, बट बैड ROI। There are a lot of people who have like probably 10K views, 20K views, but get you sales like 3 lakh per video. Sales दे देते हैं। और एक और यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है कि पहले आप लिखते नहीं थे ना पेड पार्टनरशिप ऊपर, अब लिखना पड़ता है। तो सामने वाले को देखते ही पता चलता है कि अबे इसे वैसे नहीं है। कंटेंट अच्छा हो बुरा वो नहीं देखता, वीडियो देखना ही नहीं पसंद करते फिर उसको। ठीक है, ये भी एक इशू है। दूसरा, इसमें छोटे क्रिएटर्स क्या लेवरेज लेके जाते हैं कि उनका ASCI जो गवर्नमेंट बॉडी है, जो गवर्न करती है कि कैसा कंटेंट जा रहा है और कोई फूल ना हो रहा हो, और कोलैबोरेशन है तो कोलैबोरेशन लिखा हो प्रॉपर्ली। छोटे क्रिएटर्स का थोड़ा सा ही प्लस पॉइंट रहता है मेरे हिसाब से कि ASCI की नजर कम है वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, तो वहाँ पे वो ऑर्गेनिकली प्रमोट कर देंगे प्रोडक्ट को, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ बनाया भी है। बिल्कुल ठीक बात। और छोटे ब्रांड्स जो हैं वो ये लेवरेज देते भी,
बड़े ब्रांड्स को चाहिए कि नहीं नहीं पूरी वीडियो मेरे ही बारे में, तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया को पता चलेगा ऐड है वो। पूरी वीडियो क्रिएटर के बारे में होनी चाहिए, बीच में थोड़ा आपका प्रोडक्ट आया कि जिसमें जेन्युइन लगे कि ये यूज करता है यार। इसी में एक चीज है जो मैंने खुद भी रियलाइज करी, दो कॉस्मेटिक के ब्रांड्स हैं, एक एन से शुरू होता है और एक एम से शुरू होता है, और दोनों ही काफी एक हाइप में रहे थे कि एन वाले ने 1500 इन्फ्लुएंसर्स का या 3000 इन्फ्लुएंसर्स का पूल बना लिया है और वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी सेल को बढ़ा रहे हैं, राइट। और जो दूसरा है एम वाला, उसने भी सेम किया। आज की तारीख में उन लोगों का बिजनेस, ये परसों की रिपोर्ट है कि उनका बिजनेस अब स्लो डाउन भी हो रहा है, और जबकि इन्होंने करोड़ों रुपए इसके ऊपर में खर्च किए। बूस्ट एक टाइम पे मिला, परंतु करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में वो डिप होना शुरू हुआ, ठीक है। अब इसके विपरीत जो मैंने रिसर्च भी करी, मैंने ऐसे कई सारे ऑफलाइन चैनल्स में जो कि शॉपकीपर्स हैं, उनको खुद ही एक इन्फ्लुएंसर बनते हुए देखा है, और जो अपने प्रोडक्ट की खुद सेलिंग कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी रॉ एंड वेरी ऑर्गेनिक, इवन दो दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ पेड कैंपेन्स। कि मतलब ये नहीं है कि बना लिया और उसको बूस्ट कर रहे हैं, शायद शुरू में किया हो, ट्रमेंडस सेल्स कर रहे हैं और ट्रमेंडस तरीके से उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, है ना। इसका बीच का जो ये डिफरेंस है और ये है, उसके ऊपर में अगर थोड़ी सी आप ज्यादा तरीके से क्लैरिटी दे दो तो लोगों के लिए समझने में ज्यादा आसानी रहेगी कि मैं एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा हूँ। I'll give you an example. I tell you, रिची जी ये बुक है, ये बुक प्लीज पढ़िए, इसने इस बुक ने मुझे ब्रेकअप से निकलने में बड़ी मदद करी है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। अब मैं ठीक है मैं पढ़ लूंगा, ओके। अब मैं आपको रोज आके अपना रोना गा रही हूँ, ठीक है, रोज आके मैं परेशान हूँ, एंड after 3 months or 4 months you start noticing some kind of growth in me, and you know suddenly I'm feeling better, my thought process has changed, and then you ask me, प्रकृति क्या किया, इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया, 6 महीने लगे बट आ गया, and I, you know, Ruchi ji, I read this book, it changed my life. You are following my journey, you'll trust me, you'll probably go ahead and read the book and recommend it to 10 more people, right? Same is the case with the brands, bigger brands that are doing influencer marketing. उनको चाहिए एक वीडियो आपको दे दिया, एक वीडियो आपको दे दिया, एक वीडियो आपको दे दिया, प्लीज एक बना दो, हो गया, वो टास्क हो गया, टास्क हो गया। लेकिन स्मॉलर ब्रांड्स और यू नो द पीपल हु आर हैंडलिंग इट देमसेल्व्स, वो पूरी जर्नी दिखा रहे हैं। वो बंदा 100 वीडियो में 50 बार दिखा चुका है कि मैं यही प्रोडक्ट यूज करता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं कि यू नो आई गॉट अ वेरी एक्सपेंसिव परफ्यूम एंड वो बॉटल किसी व्लॉग में मेरे टूट गई, और आप देख रहे हो कि टूटी पर परफ्यूम तो नहीं गिरा, तो मैं बोलूंगा अरे खाली ही थी, यू ट्रस्ट मी, अरे इसने तो यूज कर ली है। दैट्स द नुआंस ऑफ एक्सेप्टिंग कंटेंट, दैट्स द खाली बॉटल इज बिल्डिंग मोर ट्रस्ट इन यू देन मी सेइंग कि ये बॉटल बहुत अच्छी है, प्लीज यूज कीजिए। ये डिफरेंस आ जा रहा है रॉ लोगों में, और या जो अपना खुद का करने की कोशिश कर रहे हैं, या ब्रांड में। अब इसमें एक चीज और आती है, बड़े बड़े ब्रांड्स के पास में तो प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है भाई, उनके पास में कंटेंट लिखने वाले भी हैं, वीडियो एडिटर्स भी हैं, ठीक है, रिसर्च करने वाले, पूरी के पूरी स्क्रिप्ट बनाने वाले, फिर उसके ऊपर में कब जाना है, क्या जाना है, कितने बजे जाना है, कितना पैसा लगा के इसको वायरल करना है। वो एक ब्रांड के लिए बहुत आसान है क्योंकि उनके ऑलरेडी डीप पॉकेट्स हैं, राइट। परंतु वो कहीं ना कहीं अब शुरू में चमकता था कि भाई इस इन्फ्लुएंसर ने इसकी मार्केटिंग करी है, दिस ब्रांड इज वेरी गुड, बट अब जनता बहुत ही ज्यादा शार्प, इंटेलिजेंट दोनों हो चुकी है, ठीक है। आज की तारीख में लोग उसी को रिलेट करते हैं, चाहे वो जमीन पे बैठ के क्यों नहीं बना रहा, रियलिटी चेक दे रहे हैं और लोग उससे कनेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। परंतु अब जो मेरा सवाल आने वाला है, ऐसा क्या इसके अंदर में किया जाए कि जमीन में बैठे होने वाले इंसान का जो बना रहा है उसके पास में अच्छा कैमरा भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, अरे बैकग्राउंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका प्रोडक्ट ही इतना सस्ता है या कुछ भी है, या कुछ भी बेच रहा है, XYZ बेच रहा है, क्या हुक उसको यूज करना चाहिए कि वो 1 से 10K जाए, 50K जाए,
आप अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ 5 हुक्स बता दो मुझे, ताकि लोगों को वो एक समझने में आसानी हो कि ब्रांड्स के लिए जो आसान है वो आपके लिए भी आसान है, तो ये लो और इसको कर लो। वैसे तो 1 हुक या 5 हुक कुछ नहीं है, क्योंकि आप खुद अपनी एक पर्सनालिटी, आप खुद ही हुक हो। जब आप इतना रॉ हो, अपने आप लोग अट्रैक्ट होते हैं, राइट? बट टू गिव यू समथिंग वेरी स्पेसिफिक, one is give them a desire, right? I think Manpreet was the name. She's a real estate dealer in Dubai, right? Okay. And her hook was, मुझे चाहिए 1 साल में प्राइवेट जेट, और उसके लिए मुझे करनी होगी इतने करोड़ की सेल। This is an over the top hook. हम इमेजिन नहीं कर सकते। ये सबका डिजायर है, एस्पिरेशनल है। तो बेसिकली हुक क्या होना चाहिए कि मुझे चाहिए, देन द डिजायर, स्पेसिफिक नंबर वाला डिजायर, कितने दिन में, गिव अ स्पेसिफिक डे और टाइम और ड्यूरेशन, राइट? और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक प्रोसेस। बट ये 2 ही लाइन में बनेगा, इतने में ही कि मुझे चाहिए ये इतने दिन में और मुझे उसके लिए करने पड़ेगा ये। दिस इज योर हुक 1। नंबर 2 इज ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड हुक। माने कि जैसे अंकित भैयापुरिया का था कि 75 डेज हार्ड चैलेंज, वो चला ही इसलिए क्योंकि पता है सबको कि 75 डेज के बाद बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कोई इतना डिसिप्लिन दिखा देगा। तो दैट्स वन कि यू नो, इफ यू गिव योरसेल्फ लाइक अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल गोल कि आई वांट टू लूज 50K in 3 months, it's a huge transformation, right? आपको mental transformation करना है। या one of my students did, हमें बनाना है एक ब्रांड 60 दिनों में, बना दिया उन्होंने। इतने लाख की सेल 60 दिनों में, something, right? Even I tried. I was doing 500K. I want 500K followers in 1 year, and for that I will have to do this. And I saw my reach grow, right? So it 100% works. Apart from that, there is something where you make people feel the FOMO, कुछ मिस हो रहा है। So, कोई एक्सपर्ट का नीश ले लो, या something dermatologist will never tell you, right? Another one is using someone else's personal brand. मैं बोलूँ आलिया भट्ट भी मेरी स्ट्रैटेजी यूज कर रही है, अब अपने आप सोचोगे कि है आलिया भट्ट यूज कर रही है, ओ मैं भी करता हूँ, इसमें तो कोई बात है। बिल्कुल। या फिर आलिया भट्ट की स्ट्रैटेजी मैं आपको अभी यहाँ 5 मिनट बता रही हूँ। या फिर there's one lady, I'm forgetting her name, but she is doing so good, और वो मेरे ही नीश की हैं, और वो भी शायद सोशल मीडिया मैनेजर ही हैं, and she's using this a lot that you know Tanmay Bhatt will charge 5 lakhs for this or 20 lakhs for this, but I'm giving it to you for free. So I'm using someone else's personal brand. बिल्कुल ठीक बात है, राइट? तो आप मूवी यूज कर सकते हो। तो मूवीज का सबसे बड़ा फायदा है कि मूवी की मार्केटिंग करोड़ों रुपए की कोई कर ही रहा है। बिल्कुल ठीक बात। आप उस बैंड वैगन पे चढ़ गए, बिल्कुल ठीक बात है, तो आपकी भी हो गई उतनी मार्केटिंग। बिल्कुल ठीक बात। So these are the 4-5 things you can do. इसके अलावा कोई ट्रिक्स होती है कि जब वो मेहनत तो कर रहा है और इन सब चीजों को ढंग से फॉलो भी कर रहा है, सारे चीजों को लिख करके, और वही कर रहा है जैसा कि उसको करना चाहिए, आपने जैसे बताया। पर कुछ तो ट्रिक्स होती होंगी ना, एल्गोरिदम को तो इंस्टाग्राम के हर कोई समझ नहीं सकता। करेक्ट। जितनी देर में सीखेगा, समझेगा, करेगा, चाहे आने वाले नए ब्रांड्स हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी, किसी भी नीश के अंदर में कंटेंट बनाने की तैयारी कर रहा हो, सब्र किसी के अंदर में नहीं। सबको कुछ दिनों में, कुछ महीनों के अंदर में रिजल्ट चाहिए। ऑर्गेनिक इज द ऑनेस्ट आंसर, ये हम सब जानते हैं, बनाने वाला भी जानता है, पर सबके है ना बटन दबते हैं पेट के ऊपर में। ब्रांड को चाहिए जल्दी रेवेन्यू, हर किसी को चाहिए, नॉर्मल इंसान को जल्दी से फॉलोअर्स बढ़ जाएं, और मेरे पास में फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो मेरे पास में ब्रांड के साथ में मैं डील करना शुरू कर दूंगा। तो कोई ट्रिक तो होंगी कि एक्चुअली में हम लगातार तरीके से बना भी रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं, तो कौन सी ट्रिक्स को इस्तेमाल किया जाए कि हम सच में लंबा और जल्दी ग्रो करते जाएं। इसमें ना सबसे बड़ी गलती जहाँ होती है कि कोई क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है, बहुत टाइम तक चल रहा है फिर भी नहीं कर पा रहा, बर्नआउट स्टेज पे बहुत जल्दी आते हैं। आप 1 महीना अगर कोई कंटेंट डाल रहा है, उसकी तो बैंड बजी पड़ी है, रोज वो कंटेंट बना रहा है, रोज वो सोच रहा है, रोज कर रहा है। यहाँ पे आती है स्ट्रैटेजी,
आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सिंपल। तो what I do or what I recommend my clients to do is something very simple कि आपने अगर आपने रोज कंटेंट डालना है, लेट्स अज्यूम आपने 7 बार हफ्ते में कंटेंट डालना है, तो इसमें से एक होगा ऐसे बैठ के बात करने वाला जहाँ पे आपको प्रॉपर स्क्रिप्टिंग चाहिए। एक हो गया कि आपने सिर्फ ऐसे पॉइंट वाली रील्स होती है ना, ऐसा कुछ हो गया। एक हो गई कुछ भी BTS आपकी लाइफ का, या आपके आपने एक कराउजल डाल दिया अपनी फैमिली के साथ, एक फोटो डाल, ऐसा कुछ। One can be something like a meme, right? So out of these 4, your 3 are very easy to do, right? Similarly, you can choose to do आप value based एक और बना रहे हो, so make one more sitting. Your 5 to 6 content pieces are sorted. So आपको 7 reels लिखने की बजाय आपको actually सिर्फ 2 या 3 reels लिखनी पड़ी, बाकी were more like quick. One can be promotional. आप सिर्फ रिजल्ट दिखा रहे हो बिफोर आफ्टर, दैट्स इट, राइट? तो यहाँ पे भी आपको कुछ बहुत आइडिएशन, बहुत स्क्रिप्टिंग नहीं करनी पड़ी। यू रिड्यूस, तो आपको अगर 30 रील की स्क्रिप्टिंग करनी थी, आपको 15 की करनी पड़ी, आपको 12 की करनी पड़ी। जब ये मेंटल प्रेशर हट जाता है ना, बंदा अपने आप हो जाता है, अरे सिर्फ 15 लिखनी है, ओह हाफ द वर्क, ओके आई कैन राइट 15 स्क्रिप्ट्स इन प्रॉब्ली 2 days or 3 days. Once that, this is stage 1, जहाँ बर्नआउट ना आपको हिट करे। ठीक है। दूसरा 30 की 30 रील डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप 15 भी डाल सकते हो। हाँ, उससे कम मैं रेकमेंड नहीं करूंगी 1 month में। हाँ, बट आप लंबा जाने की सोचो, फटाफट करने की नहीं सोचो। आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि एक दिन में ही लोग 5 डाल रहे हैं। देखो, और मैंने उनके पेज ग्रोथ तो देखे हैं, 100 से 1 मिलियन तक जाते देखे हैं। तो इंस्टाग्राम वॉच टाइम पे वर्क करता है ना, इट्स लाइक TRP, राइट? ये आज तक नहीं बताया किसी ने, जो आपने अभी बता दिया। मैं 110% कह रहा हूँ कि जितने लोग भी देख रहे हैं सब इस बात से एग्री करेंगे, वॉच टाइम सिर्फ वो यूट्यूब के लिए सोचते हैं कि इंस्टाग्राम भी ऐसा वर्क कर रहा है। हाँ, एब्सोल्युटली। इंस्टाग्राम अब मेट्रिक दिखाता भी है, एंड इट्स लाइक TRP, राइट? आप मुझे बैक टू बैक, आपका चैनल मुझे बैक टू बैक कुछ देता जा रहा है देखने के लिए, मैं सब सिर्फ चाहे 5 सेकंड के लिए भी देखूं, मैंने 5 रील 5 सेकंड के लिए देखी, 25 सेकंड आपके पेज का वॉच टाइम हो गया, राइट? वहीं आपने एक रील डाली, मैंने 20 सेकंड के लिए देखी, तो एक्चुअली आपकी एक रील मैंने 20 सेकंड, वहां पे तो कम हो गया ना, वो 25 टाइमिंग था। तो चाहे आपकी वो 5 बुरी भी थी, पर मैंने देखी, इंस्टाग्राम को दिख रहा है, तो उसको तो TRP आप ज्यादा दे रहे हो ना। तो मतलब अब जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है, इट्स आल्सो वर्किंग सेम एज यूट्यूब आल्सो। इट इज एब्सोल्युटली वर्किंग लाइक दैट, बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि बकवास ही डालते जाओ कि कुछ भी डालो कि मैंने 5 डाल लिए तो मैं 5 डालूंगा, मैं यूजफुल कंटेंट। हाँ, अगेन सस्टेनेबिलिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने 15 दिन रोज 5 डाली, उसके बाद 5 महीने नहीं हो रहा तुमसे काम, कोई बात नहीं, फिर 15 दिन में 7 डालो, कोई बात नहीं। लॉन्गर गेम इज द वे टू गो, शॉर्ट टर्म इज नथिंग। सो मेरा आपसे अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर इन दैट। कई सारे इंस्टाग्राम के ऊपर में इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आता कि एग्जैक्ट वर्ड क्या चूज करूं, कि वो रूमर्स फैलाते हैं या मिस गाइड करते हैं कि आप ये बटन दबा दो, ये सेटिंग चेंज कर दो और आप रातों रात वायरल हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक रील बनाई, अपने 8-10 फैन पेज बनाए या फेक पेजेस बनाए और आप वहाँ डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका होना चाहिए। व्हाट इज दैट? ये सब क्या कोई तरीके होते हैं और क्या ये एक फेयर तरीका है कुछ करने का? सिर्फ एक सेटिंग से तो कुछ नहीं होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। इसको दोनों तरीके से बताती हूँ कि एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से और एक क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से, राइट? सो ऑडियंस सोच रही है कि सिर्फ बस इससे ही हो गया, ऐसा नहीं है। आपने 100 उस क्रिएटर की आपने 10 और रील देखी हो, उससे और 10 बातें बताई होंगी, आपने वो सारा कर लिया है और फिर आप एक सेटिंग कर रहे हो, तो मे बी आपको कुछ उससे मदद मिल भी जाए, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हो, उसकी और एडवाइजेस भी फॉलो कर रहे हो। तो हाँ, ये एक एडवाइस आपको पुश करने में मदद कर सकती है। लेकिन आप सिर्फ इसी पे चल रहे हो कि नहीं यही एक एडवाइस है, यही एक रील है और मैं ये सेटिंग कर रहे थे मैं ब्लास्ट हो जाऊंगी,
ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। पर क्रिएटर क्यों बनाता है ऐसा कंटेंट? एक तो वैल्यू तो वो देता ही है बाकी सब में, बट ऐसे कंटेंट दीज आर कॉल्ड एल्गोरिथम बूस्टिंग कंटेंट पीसेस। आपका खुद का एल्गोरिथम भी बूस्ट होता है। और एक ये छोटा मोटा ट्रिक होता है जो लाइक हाइजीन चेक्स होते हैं एक तरीके से, ये करने चाहिए। बट आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे? अब मैं अगर बोलूंगी प्लीज ये हाइजीन चेक है, आप प्लीज इसको ऑन कर लो, आप नहीं करोगे ऑन, कोई भी नहीं करेगा। मैं खुद ना करूँ, मुझे कोई बोले, लेकिन मैं बोलूंगी कि दिस कुड डिसाइड वेदर यू गो वायरल और नॉट, यू विल डू इट। सो इफ आई हैव टू परसुएड यू, दीज आर सम वेज क्रिएटर्स टेक। ठीक है, मतलब एक तरीके से उनको पुश करना पड़ता है कि आप ये करो, परंतु कुछ और बता करके। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि बस वो एक चीज करके वो वायरल हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा, आपके साथ भी नहीं होगा। ठीक है, तो पूरी कन्वर्सेशन का अगर कंसोलिडेशन निकाला जाए और उसको ढंग से इलैबोरेट करके मैं अगर एक स्टेटमेंट दूं, ऑर्गेनिकली चाहो, जो भी कंटेंट बनाना है वो बिल्कुल अपने अकॉर्डिंगली अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बनाओ, और आप अपना इस तरीके के हुक्स और उन सबको ट्राई मत करो, और जैसा जाना है पर रेगुलर बेसिस पे रखो। ठीक है, तो आप एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। दैट इज ट्रू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थोड़ा सा आप मिक्स रख सकते हो, थोड़ा आपको एल्गोरिथम बूस्ट करना पड़ता है, वरना नहीं देखते लोग। ठीक है, राइट? तो बट लेकिन अगर आपका पूरा कंटेंट ही इसी पे है, ट्रिक्स पे या फेक न्यूज पे या फेक उस पे, तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। आपके पास ऑडियंस आ भी गई, आप वायरल हो भी गए, तो कोई खरीदने वाला नहीं है। अब इसमें मेरे दो क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, कि मैंने कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को भी चेक किया है जिनकी इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है और यूट्यूब बिल्कुल उनका डेड है। ठीक है, कईयों का यूट्यूब बहुत अच्छा है और कईयों का इंस्टाग्राम बिल्कुल डेड है, और कईयों का शायद 2% या 3% इंडस्ट्री के अंदर मैंने देखे हैं जो दोनों जगह बहुत अच्छा चल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को कैसे रिलेट कर सकते हैं, और ये कहां तक सही भी है और कहां तक गलत है, ये दोनों जगह होना चाहिए, आप बताइए। तो एक तो दोनों प्लेटफॉर्म्स बहुत डिफरेंट है, यहाँ दोनों में कंजम्पशन साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट है। यूट्यूब पे कोई जा रहा है, वो स्पेशली सर्च करके जा रहा है, या फिर अब स्पेशली अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हो, तो वो बैठ के उतना टाइम इन्वेस्टमेंट दे रहा है। he or she is not accustomed to this behavior कि एक सेकंड पे वो चेंज नहीं हो रहा है, वो आपको 10 मिनट दे रहा है या 5 मिनट दे रहा है या 2 मिनट भी दे रहा है। वहीं इंस्टाग्राम पे आपके पास 3 सेकंड है किसी को पकड़ने के लिए। राइट? एक तो यहाँ ऑडियंस बिहेवियर बहुत चेंज हो गया, दूसरा ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, अच्छा कर रहे हो, उतना बहुत है। इट डजंट मैटर, आपको दोनों पे होने की जरूरत है। आई गिव यू एन एग्जांपल। there's a creator called Jenny Hoyos. Okay. she's a young lady, young kid almost, and वो बड़े ही fun content बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल one of them was कि is the fast food really that fast, या फिर मैं भी बर्गर उतना फास्ट बना सकती हूँ। तो वो क्या कर रही है कि उसकी मॉम जो है ड्राइव कर रही है, पीछे वो जो होता है ना इलेक्ट्रिक इंडक्शन, उस पे बर्गर बना रही है पीछे गाड़ी में बैठ के, और साथ में वो एक उसमें से जा रहे हैं सबवे टाइप में से। व्हाट डू वी कॉल दैट? नो जो लेते हैं टेक अवे वाला जो होता है सिस्टम। ठीक है, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड ओनली। तो उससे वो ले रही है, राइट? सो इज इट, तो पहले ऑर्डर किया, फिर वेट किया, फिर वहां से वो लेगी, राइट? ड्राइव थ्रू से। ठीक है, सो एंड शी सेज कि अरे मेरा उनसे पहले बन गया, राइट? YouTube पे she is so big. Okay. She's crazy big. She has spoken at TED Talks and stuff. She's really big. And लोग उसको इतना appreciate करते हैं। Instagram पे nothing at all. अच्छा, and why is it so? क्योंकि वो long form videos उसकी वहाँ पे है और यहाँ पे short form videos का उसमें वहाँ पे भी short भी है, long भी है, but यहाँ the audience is very different. यहाँ पे आप धड़ करके चले जाते हो। YouTube पे इतना TG ही change हो गई, टारगेट ऑडियंस ही बिल्कुल चेंज हो गई। YouTube पे अलग तरीके की ऑडियंस है ही है पूरे ग्लोबली, और Instagram पे भी ग्लोबली बिल्कुल अलग ही ऑडियंस है। YouTube पे लॉयल्टी ज्यादा है। दैट्स ट्रू, आई एग्री विद दैट, आई एग्री विद। बस वो है मेन। ठीक है,
अब मेरा इसमें दूसरा क्वेश्चन एक ये आता है कि कईयों को ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि अगर उन्होंने मान लो कि कोई कोच है, अब वो सिर्फ कोचिंग या कोचिंग के रिलेटेड ही कभी उसने कंटेंट तो वही बना रहा है, कभी मोटिवेशनल डाल दिया, उसने कुछ डाल दिया। अब इसमें एक जो ट्विस्ट आ रहा है, जो पिछले 6 महीने से ज्यादा फ्रॉम पास्ट 6 मंथ से मैं देख रहा हूँ, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर जो इसको स्मार्टली समझ चुके हैं, अब वो एस्ट्रोलॉजर को भी बुला रहे हैं, ठीक है, अब वो एडल्टिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, केस स्टडीज भी बताने लग गए हैं। मतलब उन्होंने अपना अलग से ही बिल्कुल उसी पेज पे ही, उसी चैनल पे ही अलग अलग चीजें करने लग गए हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। हाँ। वो डेड नहीं हुए। वो ठीक है या गलत है? नहीं, अगर आप सिर्फ कोचिंग बिजनेस पे रिलाई करना चाहते हो तो थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा, क्योंकि अब आप कोच तो नहीं रहे, आप तो मतलब अगर आप फिटनेस के बारे में डाल रहे थे और अब आप एस्ट्रोलॉजी बीच में लेके आ रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा हिल जाएगा। बट जैसे अगर आप कंटेंट बेचना चाह रहे हो, आप कह रहे हो मैं कंटेंट कोच हूँ और आप ऐसा कंटेंट ही बना रहे हो, तो जैसे कि तो कोई फिटनेस वाला है, वो एस्ट्रोलॉजर को लेकर आया कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से फिटनेस करो, गॉट इट, तो वो उस तरीके से ट्रिगर कर सकता है, एंड दैट इज वेरी न्यू फॉर द ऑडियंस आल्सो। या ठीक है, वेरी स्मार्ट। तो मैं आपसे अब कुछ इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और कुछ कंट्रोवर्सी पूछना चाहूंगा। आपको सच में ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इन्फ्लुएंसर जो मार्केटिंग है वो एआई के आने के बाद कुछ डेड होगी, एआई सबको रिप्लेस कर देगा? आप क्या सोचती हैं इस बारे में? कंपटीशन तो बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि इफ आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट हैव यू कम अक्रॉस जो एआई सेलिब्रिटीज बन गए हैं, जो पैप्स फोटो खींचते हैं बट वो एक्चुअली कोई रियल पर्सन है नहीं, एआई पर्सन है। तो इमेजिन अब ब्रांड उनके पास जा रहा है और उनको उनसे प्रमोट करवा रहा है। बिल्कुल। तो मैंने एआई अवतार बना दिया, कोई भी रैंडम लड़का या लड़की को कुछ भी बना दिया, एंड अब वो मेरे लिए काम कर रहा है। तो जो लोग जो और क्रिएटर्स हैं उनके लिए तो ऐसी तैसी हो गई ना उनकी। तो पर इसमें तो ये बात आती है ना कि AI is AI. No. Can they will be able to replace human? I think वो इमोशंस AI लाएगा? लोग समझ जाते हैं कि ये AI है। अभी समझ जाते हैं, बट वो लाएगा। मतलब थोड़ा सा ये डरने वाली बात है। ओके, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए लोगों की? प्रिपरेशन ये होनी चाहिए कि आपको AI यूज करना आना चाहिए। ओके। आप अपने आप को, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही आप सारे टूल सीख लो, ये वो सीख लो, नहीं, आप वार्म अप करना शुरू करो। कैसे बात करते हैं एआई से, कैसे जनरेशन करते हैं, कुछ भी फ्री वर्जन ऑफ ChatGPT भी चाहे आप यूज करो, बट कुछ उसे गप्पे मारते रहो, आपको पता लगेगा कि वो कैसे बात कर रहा है। आप धीरे धीरे उसको ट्रेन करो कि आप क्या शब्द यूज करते हो, ये ऐसे बात करो, धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि वो आपको पिकअप कर रहा है। देन you can start using multiple tools, जैसे बेसिक चीजों के लिए कि मेरे टास्क अलाइन कर दो, मेरा एक्सेल शीट ChatGPT बना दे, कुछ भी ऐसे आप करना शुरू करोगे। आफ्टर अभी AI लर्निंग फेज में है, राइट? A friend actually told this to me. I was like, यार AI तो इतना जा रहा है, मेरे को तो फोमो हो रहा है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, सबको AI आ रहा है। He's like, no, don't feel the FOMO because AI लर्निंग फेज में है। अभी आप जो भी इतने सारे टूल्स देख रहे हो, इतना कुछ, इतने बड़े बड़े प्रॉम्प्ट लिखने पड़ते हैं, अभी क्यों इसलिए लिखने पड़ते हैं क्योंकि AI आपके डेटा से सीख रहा है जो आप फीड कर रहे हो। आफ्टर 5 years जब उसको सब मिल चुका है AI को, तब आप सोचोगे या आप लिखोगे यार मुझे ये दे दे, वो दे देगा। आपको इतने बड़े बड़े प्रॉम्प्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, वो आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर सब समझ चुका होगा। तो इतना बड़ा काम करने से बेटर चुपचाप 5 साल बाद भी करोगे तो भी तुम सही रहोगे। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी, ओके, एंड इट क्लिक्ड कि हाँ, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट मुझे अडेप्ट करने की जरूरत है। मुझे बस पता होना चाहिए कि मार्केट में हो क्या है। तो आप अपने जो भी अपना एक डेली रूटीन वर्क है उसमें कहाँ AI का इस्तेमाल करते हैं? एक तो रिसर्च वर्क में, स्क्रिप्टिंग में AI आता है क्योंकि मुझे रिसर्च करना होगा। कोई टूल्स बताना चाहोगे आप? ChatGPT वर्क्स, Claude AI वर्क्स, नोटबुक LM वर्क्स। ओके, तीनों में रिसर्च हो जाता है। ChatGPT थोड़ा सा ट्रिकी है रिसर्च में, आपको वेरीफाई करना पड़ता है, बट दीज 3 वर्क। तो इट इज हेल्पफुल फॉर यू?
research work, writing. Right now, I do myself only, but if you can train the system enough, you can take help from. उसके लिए टाइम होना चाहिए. हाँ, उसके लिए पहले ट्रेनिंग दो. अब कोई इंस्टाग्राम पे अपनी रील डालता है तो आज कैप्शंस वगैरह, कीवर्ड्स वगैरह आज भी जस्टिफाई कर रहे हैं आपकी रील को ग्रो करने के लिए, या अब वो थोड़ा सा डाउन हो गया है? कैप्शंस ना 70% ऑडियंस तो रीड ही नहीं कर रही. बिल्कुल है. राइट, तो 70% आपने डाल दिया क्योंकि आपको सिंपली इतना करना है दैट यू नो that at least algorithm identifies you're adding keywords and all of that. तो algorithm को identification में help हो रही है. या कोई टाइप कर रहा है तो you know आपका search engine की वजह से आप ऊपर आ रहे हो. That's it. Captions are not helping a lot. And keywords? Keywords help. Keywords help. और keywords are not just कि caption में keyword डाल दिया हो गया. Keywords are also what your audience is speaking and you are repeating similar words or similar sentences in your content. Okay. That's also keywords. तो आपको लगता है कि AI ज़्यादा बेहतर keywords आपको suggest कर सकता है? आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि AI के पास डेटा तो है. मैं जैसे कीवर्ड्स कैसे निकालती हूँ, मैं जाती हूँ कोरा पे, मैं नीश टाइप करूंगी किसी का भी, उसके क्वेश्चंस स्टिकर को क्लिक करो, आपके पास इतने सारे सवाल हो जाएंगे. उन सवालों में कम से कम 20-25 ऐसे वर्ड्स होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. बिल्कुल. जैसे कि टिप दे दो, इससे ये तो नहीं हो जाता, सो यू नो किस से कंपेयर कर रहे हैं, एंड आई यूज दोज वर्ड्स अगेन एंड अगेन. राइट, सो मैंने क्या किया, मैंने एक डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा में से पिक आउट किया. AI also does the same for you. Exactly. But you have to feed the data, or you have to tell कि यार यहाँ से जाके डेटा ले लो. Okay. So it's not AI will not guide you, but you have to. AI will guide you everywhere, but you need to know कि अरे जाना कहाँ है. मतलब we can tell AI agent कि यहाँ के keywords निकाल के मुझे बता दो. जिस काम के लिए आपको 1 घंटा चाहिए था वो उसने 5 मिनट में करके दे. Absolutely. कैप्शंस हो गए, कीवर्ड्स हो गए, जो कई सारी हजारों लाखों वीडियो बनी होगी. अब ऐसा कुछ नया ट्रेंड में आया है कि जो इंस्टाग्राम पे आप लोगों को बताना चाहो कि भाई अपनी रील्स में या क्राउजल्स में या पोस्ट में ये करना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब क्योंकि 2026 आने वाला है. ये चीज़ सब अंडरमाइन कर रहे हैं 2023 के एंड से, बट आई विल कीप रिपीटिंग. स्टोरी टेलिंग, चैटिंग टू योर ऑडियंस इज गोना वर्क. 2024 के बिगिनिंग में एडम ओजेरी ने, जो वो बिगनिंग में लॉन्च वीडियोस करते हैं, उसमें बोला था आवर प्लेटफॉर्म विल सपोर्ट कम्युनिटीज. कम्युनिटी कैसे बनती है? कम्युनिटी कॉन्वर्सेशन से. कॉन्वर्सेशन कहाँ हो रही है? आपके डीएम्स में, आपके कमेंट्स में. कमेंट में तब होगी जब आपका कंटेंट कॉन्वर्सेशनल है, राइट? तो आप इवन जो डीएम में बातें कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है. अगर आपकी रील कोई डीएम में भेज रहा है वो इम्पोर्टेंट. तो सेव से ज्यादा शेयर इम्पोर्टेंट होगा. ओके, राइट. सो आपकी स्टोरी जानने में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है बजाय कि आपने कितना अच्छा एडिट किया, कितना अच्छा कट लगाया या कितने अच्छे कपड़े पहने. स्टोरी पे ध्यान दो और लोगों से कॉल देम टू योर डीएम्स, एज इन नॉट जस्ट लाइक कॉल आउट कि आ जाओ डीएम में, बट गो अहेड, चैट विद देम योरसेल्फ. अ सिंपल ट्रिक इज कि आपको जो लोग फॉलो भी कर रहे हैं आप उनके पास जाओ, उनके कंटेंट पे कमेंट करो. दे विल फील लाइक वाओ, मुझे इस बंदे ने कमेंट किया. दे विल कम टू योर डीएम एंड चैट विद यू, और मे बी मैसेज देम, हे लव योर कंटेंट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस फॉर. Exciting conversations or initiating conversations will take you everywhere. क्या आपको ऐसे सच में लगता है कि AI जो स्क्रिप्ट आपको लिख के देता है, रिसर्च वर्क जो प्रॉपरली करके देता है, वो आपसे या ह्यूमन से बेटर लिख के देता है? नहीं, एक्चुअली अभी तो नहीं लिख के दे रहा है. Okay. अभी तो पकड़ में आ जाता है कि तो यू मीन टू से कि इंडस्ट्री के अंदर में बताया जाता है कि कंटेंट राइटर्स की नौकरी खतरे में है, इनकी नौकरी खतरे में है, दे विल रिप्लेस दिस एंड दो वन, जो भी चल रहा है ब्ला ब्ला ब्ला. आपके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है? अभी नहीं है, पर आगे हो सकती है. बट उसके लिए कंटेंट राइटर्स या स्क्रिप्ट राइटर्स को यही करना पड़ेगा कि दे नीड टू ट्रेन देयर एआई नहीं तो आना है, राइट? लोग मतलब क्या, फोन में एक तरीके से इंटेलिजेंस ही है ना, आपका डेटा रख के बैठा है, एक टूल है जिससे कुछ, अगर आप पुराने जमाने के लोगों को दिखाओगे दे विल बी लाइक है
हम तो लेटर लिखते थे, हम्म। हम तो ये करते थे, ये इतना छोटा कैसे हो गया। वैसे ही कल को फिजिकल ह्यूमन रिप्लेसमेंट यहाँ से वहां पहुंच जाएगा कोई, वो हम सोचेंगे कि ओ टेक्नोलॉजी एंड एआई एंड स्टफ, इट्स द सेम सिमिलर थिंग, नॉट द सेम थिंग बट सिमिलर थिंग। तो आपको एआई यूज करना आना चाहिए, अडेप्ट करना आना चाहिए, ताकि आप अपना रिसर्च डीपर कर सको, करेक्ट कर सको। आप अपने जो एसओपीज बना रहे हो, आप अपने छोटे छोटे काम करने के बजाय बिजनेस खड़ा करने पे फोकस कर पाओ। तो आप एसओपीज फास्टर बना रहे हो, आप स्क्रिप्टिंग लिख रहे हो, तो आपको पहले उस जिस क्लाइंट को आप चूज कर रहे हो उस क्लाइंट की पूरी जन्म कुंडली निकालनी पड़ेगी, आपको उसको फीड करनी पड़ेगी, तब जाके वो थोड़ा करेगा। देन ऑल्सो यू टू अंडरस्टैंड कि अच्छा लेकिन मेरा क्लाइंट जो है यार शब्द बहुत बार बोलता है, तो मैं यार जरा ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, इसको ह्यूमनाइज कर देता हूँ, राइट। तो ये यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होगा, बट आफ्टर यू नीड टू नो हाउ टू ट्रेन द एआई। आपको क्या लगता है कि लगभग एआई जब पूरा हम लोगों के ऊपर में एक तरीके से दबाव बना चुका होगा, दबाव बनाना मतलब हमें उसकी हैबिट हो गई होगी कि इसके बगैर हमारा ये काम अधूरा है, तो इसे दबाव बनाना कहेंगे, वो टाइम आपको कितना दूर और कितना जल्दी दिखता है? 5 साल ही है, जब तक आपको लगता है कि 5 साल लगेंगे अभी एआई को हमारे साथ में compete करने में और हम पे दबाव डालने के लिए, जिस तेजी से विस्तार हो रहा है? फुल्ली compete करने में 5 साल, बट हाँ जैसे मैं देखूं आजकल की कॉलेज स्टूडेंट्स, दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन चैट जीपीटी नाउ, दे डोंट सर्च गूगल एंड स्टफ एनीमोर। सो उनका डेफिनेटली डिपेंडेंस अभी से ही दबाव उन पे पड़ चुका है, राइट। बट अगर मैं बोलूं हम जैसे लोग जो अभी भी पेन पेपर पे लिखते हैं और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उनके लिए डेफिनेटली अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि एक तो मेंटल अडेप्टेबिलिटी चाहिए कि यार नहीं ये मैं खुद कर लूंगा, नहीं मुझे खुद ही, जैसे मेरे अंदर ही नहीं बैठता कि मैं चैट जीपीटी की हेल्प लूं मेरी स्क्रिप्ट लिखने के लिए, रिसर्च चाहे मैं करवा लूं, बट मेरे को ऐसा लगता है नहीं ये मेरे हाथ से लिखी जाएगी, मैं नहीं दे सकती उसको, मेरे को देना ही नहीं है, चाहे अच्छा लिख के दे मेरे को नहीं देना, मुझे अपना वाइब चाहिए, राइट। तो ये करने में 5 साल लग जाएंगे और फिर वो ऐसा दबाव होगा कि हम बाहर नहीं निकल सकते। आपके पास में ऐसे कई स्टूडेंट्स आते हैं कि जिनको आपसे एआई सीखना हो इन टर्म्स ऑफ इंस्टाग्राम ग्रो करने के लिए या इस इंडस्ट्री में बढ़ना हो, तब आपका क्या रिप्लाई होता है? मैं सिखाती हूँ। ओके, आई हैव स्पेशली इन माय मतलब इन बोथ माय कोचिंग ग्रुप एंड वन ऑन वन बोथ, एक सेशन है जो आपको हुक्स लिखने में हेल्प करेगा, आपको आपकी टारगेट ऑडियंस फाइंड करने में हेल्प करेगा। एंड लोग अटक जाते हैं डेमोग्राफिक्स पे। मैं अगर पूछूं आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, तो जी हिंदी बोलती है, बैंगलोर या दिल्ली जैसे एरियाज में रहते हैं और इतना कमा लेते होंगे। दिस इज नॉट डेमोग्राफिक्स। व्हाट इज द अल्टीमेट पॉइंट इज साइकोग्राफिक्स। एग्जैक्टली क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, जिंदगी में डिजायर क्या है, स्ट्रगल क्या है, क्यों आया तुम्हारे पास, ये एआई निकालने में हेल्प कर देता है और वो उनको एक अवतार क्रिएट करके देता है। एग्जैक्टली। तो अगर आपको शॉर्ट टाइम में सीखना है कि यार मैं 10 गलतियां करने से पहले ही सीख लूं कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, तो आपको एआई निकाल के देगा। बिल्कुल। मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। एक बार मैं ना रील्स वीडियोस को देख रहा था, रिसर्च वर्क में करता रहता हूँ, खुद के अंदर में एक जिज्ञासा है, राइट, ठीक है। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी ना तो मतलब इंसान समझ नहीं सकता उस इंडस्ट्री, बढ़ ही नहीं सकता। मुझसे मेरे बच्चे पूछते हैं कि आप ये वीडियो देख के करते क्या हो, ठीक है। मैंने कहा ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरी पढ़ाई है। तो उन्होंने पूछा कि आपको इसकी क्या करने की जरूरत है पढ़ाई, हमसे पूछ लो हम बता देंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। दे आर स्ट्रीट स्मार्ट, वो सारा दिन मतलब ठीक ठाक टाइम बिताते हैं यूट्यूब पे भी और इस पे भी। मैंने कहा मैं भी एक वीडियो देख रहा हूँ, तुम भी ये सेम वीडियो देखो, अपने तुम भी नोट्स बनाओ और मैं भी नोट्स बनाता हूँ। उनके नोट्स बच्चों भरे थे क्योंकि वो अलग नजरिए से देख रहे थे उसी वीडियो को। मैंने क्या देखा, इसने किस ऑडियंस के लिए बनाया है, इसकी कौन सी ऑडियंस इसको क्यों देख रही है, ठीक है। ये सबसे मेजर पॉइंट है जो कि आपने बोला। उसमें कितने मिनट का पहले रिटेंशन आया, उसको रोक के रखना है, वो तो देखो
एक पार्ट ऑफ उसके लिए इतनी डीप साइंस है यूट्यूब और इंस्टाग्राम की कि आप जितना जाओगे अंदर उतना अपने आप को स्ट्रांग बनाते जाओगे। कितने मिनट की वीडियो होनी चाहिए, ये सब बात की बात है। पहले तो टारगेट ऑडियंस, आपको देख क्यों रहे हैं, आप उसमें यूजफुल क्या दे रहे हो। ये नहीं है कि एक टॉपिक उठा दिया तो उसके ऊपर मैं 40 मिनट का एक रट्टा ऐसे लगा दिया, ठीक है ना। उनका एक अलग तरीका था, मेरा एक अलग तरीका था। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने मुझे ऐसा सच में जवाब दिया है जो आपने मेरे को दिया, और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि आप भी एग्जैक्टली वही टर्म यूज करोगे और वही वर्ड करोगे, आपने वही किया। आई रियली अप्रिशिएट दैट। और ये एक्सपीरियंस से ही आता है कि भाई हम जब बना रहे हैं, अगर जैसे आपके पास में स्टूडेंट्स आते हैं, आपके पास में ब्रांड्स भी आते होंगे, भैया हमारा ये ब्रांड है, उनका एक्चुअली में अपने ब्रांड को बनाने के लिए कौन सी ऑडियंस है वो आप डिफाइन करके देते होगे। ये मैं गारंटी और शर्त लगा सकता हूँ इस पे। उनको खुद ही नहीं पता कि एक्चुअली में अगर वो पेन भी बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं, राइट। अगर कोई स्लीपर्स बना रहा है तो उनको ये भी नहीं पता कि ये स्लीपर्स एक्चुअली में बेचने का है। आप बल्कि उसको बताओगे भाई ये तेरी ऑडियंस है, तेरे को यहाँ की ऑडियंस को दिखाना और तेरे लिए ये चैनल सूट करता है। सॉरी टू कट यू, एक एग्जांपल मैं आपको इसमें दूंगी कि इससे मतलब कि साइकोग्राफिक्स जानना क्यों इम्पोर्टेंट है। एक मेरे पास आए इंसान, he wanted to create content, वो IT जॉब कर रहे हैं तो वेरी डिमांडिंग, राइट। देन he just had a baby, तो भाई न्यूबॉर्न बेबी इवन मोर डिमांडिंग। देन उनकी वाइफ को ऑब्वियसली इफ he has just had a baby she needs a lot of help, so he was like प्रकृति मैं नहीं कर सकता अभी कंटेंट क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। पॉइंट ये नहीं है कि उनके पास टाइम नहीं है, पॉइंट ये है कि वो चाह रहे हैं कि जो उनके पास टाइम है वो अपनी फैमिली को दे, क्वालिटी उधर जाए, राइट। तो अगर मैं पीछे पड़ जाऊँ कि नहीं 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 आपको ना 7 दिन तो कंटेंट डालना ही पड़ेगा, वायरल कैसे होगी, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। वो बंदा मेरे पास आएगा ही नहीं दोबारा। ही भी लाइक भाड़ में जा, मेरे को अपनी फैमिली के साथ बैठना है, मेरी वाइफ को मेरी जरूरत है, मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है। So he need to want to create a clone of that. Either he can take help of AI or I can tell him कि ठीक है आप ना बस ये पॉइंटिंग करने वाला वीडियो बना। Exactly. जब तक 6 महीने आप बना लो, 6 महीने में आप सेटल हो जाओगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी। देन we'll be like okay मुझे रोज नहीं बनाना, ठीक है मैं हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 कंटेंट पीसेस डालूं तो ठीक है, ओके उसमें से मुझे सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट लिखनी है, 2 मैं ऐसे क्विकली कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं छोड़, ओके नाउ आई गॉट इट, आई कैन टेक आउट 30 minutes or 1 hour in a week, आई कैन डू इट। ये वही बात हो गई कि साल भर की जिम की फीस के पैसे दे देते हैं और जाते नहीं है, 15 दिन के बाद कहते हैं मेरे पर टाइम ही नहीं है। एग्जैक्टली। सो अब मेरा लास्ट में आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल आने वाला है, बहुत सिंपल सा है कि अब 2026 आने वाला है, लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, चाहे वो 18 ईयर्स से प्लस हो, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो। कौन कौन सी पर्टिकुलर टॉप 5 नीश आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आने वाले सालों में मतलब 2026 में ग्रो करेंगी और जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होने वाली है? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक ब्यूटी नीश तो चलेगा ही, वो चलता ही है, वो बेसिकली किसी के इनसिक्योरिटी पे वर्क कर रहा है तो वो चलेगा ही। Fitness again, because it is related to beauty, it will work. So True. fitness too. Technology will work, especially people who are dealing or teaching AI. Okay, 3. वो तो एकदम blast होगा. True. Then it will be education via probably cartoons or ऐसा कुछ use करके animation use करके जो आगे चलेगा. Product based businesses. Again अगर वो help लेते हैं AI की. Right, so running ads with AI and all of that. बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा है हमारा। एंड मैं चाहता हूँ कि हम आने वाले वक्त में दोबारा एक नया पॉडकास्ट जरूर शूट करेंगे और इसको और डीपली ड्रिल डाउन करेंगे कि किस तरीके से अब एक पर्टिकुलर नीश को विद प्रॉपर केस स्टडी, विद प्रॉपर कि किस तरीके से उसने ग्रो किया, क्यों किया, इसने ये किया था, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। Absolutely. उसमें आपकी भी एक एक्सपर्टीज आ जाएगी एंड लेट्स सी कि वो कहाँ जाता है। 100%. Really nice talking to you. Same Thank here. you. It was a pleasure. यहाँ तक आ गई हो तो मान लो कि वीडियो अच्छी लग गई है। Now don't forget to subscribe to the channel Richie Unfiltered because मुझे अभी दोबारा आना है, ठीक है? I want to speak to Richie again. Okay? So don't forget to subscribe. Don't forget to share this video with your friends जो पीछे पड़े रहते हैं कि तेरे तो व्यूज नहीं आ रहे,
मेरे तो ज्यादा है तेरे से, उनको जरा ये दिखा देना और बोल देना व्यूज की ऐसी की तैसी, राइट? एंड या आई विल सी यू अगेन, बाय बाय। एंड बेस्ट कंटेंट तो यहीं पे मिलेगा।